माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय सागर उरई। आप सभी का बच्चों फिर से एक बार स्वागत है। और ये कक्षा 12 की फिजिक्स लगातार बढ़ती जा रही है। और इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं कि अगर आप डेरिवेशन समझ रहे हैं, थ्योरी समझ रहे हैं, थोड़ा सा बुक की हेल्प से आप चाहे तो नोट्स तैयार करते जाइए और डेरिवेशनों को अच्छी तरह से समझिए। और अगर एक बार में प्रॉब्लम्स आती है तो आप रिपीट कर सकते हैं अपने वीडियो को और उसको थोड़ा स्लो मोशन में चला कर जहाँ स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट लेकर इस प्रकार से तैयार करते जाइए। आज का लेक्चर अभी आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही पढ़ रहे हैं, सेकंड चैप्टर है, तो उसी के आगे का 2.8 हेडिंग है। एक हिसाब से देखा जाए एनसीईआरटी की तो इक्विपोटेंशियल सरफेस, हिंदी में इसको बोलते हैं समविभव पृष्ठ। तो बच्चों ये होता क्या है, इसका कॉन्सेप्ट हमें समझ में आना चाहिए, क्योंकि रटने के लिए से काम नहीं चलता। कोई चीज़ समझ में आती है ना तो लॉन्ग टाइम तक आप उसको रख सकते हो, बता सकते हैं। रटने से क्या है, इसे स्टार्टिंग का गया, पूरी डेफिनेशन गायब। तो देखें ये शब्द लिखा है सरफेस, इसकी हम हेडिंग से ही समझेंगे। सरफेस, तो सरफेस आप समझते ही होंगे, मान लीजिए सरफेस है और इस पर क्या है, पोटेंशियल, तो मान लीजिए पोटेंशियल है। और ये लिखा इक्यू मतलब इक्वल, एक ऐसा सरफेस जिस पर पोटेंशियल कैसा हो, इक्वल हो, मतलब इक्वल हो। तो एक ऐसा सरफेस जिसके प्रत्येक पॉइंट पर पोटेंशियल इक्वल हो, मतलब एक समान हो, तो उसको हम कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। हिंदी में लिखा है समविभव पृष्ठ, एक ऐसा पृष्ठ जिस पर विभव समान होता है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि जैसे इस पॉइंट पर V है तो यहाँ पर भी V हो, यहाँ पर भी V हो और यहाँ पर भी V हो, तो ये कौन सा सरफेस कहलाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब इसी को एक्सप्लेन में आगे देखें आप लोग। सपोज करिए कि ये कोई पॉजिटिव चार्ज है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो क्या करेगा, अपने चारों इलेक्ट्रिक फील्ड्स को क्रिएट करेगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इसने इलेक्ट्रिक फील्ड को इस प्रकार से क्रिएट किया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसने बनाया। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी जा रही होंगी, बाहर की ओर जा रही होंगी। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना। तो अब हमने क्या किया, इस पर एक निश्चित डिस्टेंस पर कोई हमने एक सरफेस लिया, तो इस पास ले लीजिए। इसमें देखने में जरूर यहाँ लग रहा है कि यहाँ पर सेम डिस्टेंस नहीं आई है, लेकिन मानिए कि डिस्टेंस सेम है। तो ये हमने स्फीयर टाइप का यहाँ पर बना दिया। तो ये सारी जो डिस्टेंसेस हैं ये क्या हैं, आर हैं। चाहो तो इनके आप नाम भी दे सकते हो, जैसे ए नाम दे दिया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, डॉट डॉट ऐसे दे सकते हैं। अब देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्या पढ़े हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज अपॉन उसकी डिस्टेंस, और डिस्टेंस कितनी, आर। अब यहाँ गौर से देखो आप लोग, अगर ये आर कांस्टेंट रहेगा तो पोटेंशियल भी कांस्टेंट रहेगा। तो इसमें यही ध्यान हो जाएगा कि इफ आर कांस्टेंट, मतलब आर नहीं बढ़े तो पोटेंशियल भी कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये समझ में आ रहा है ना, क्योंकि ये V किस पर डिपेंड है, आर पर। तो यहाँ से इसके सेंटर से इस A पर जितना पोटेंशियल होगा उतना ही B पर होगा, उतना ही C पर, उतना ही D पर, उतना ही इन सब पॉइंटों पर। क्यों इन सब पॉइंटों पर पोटेंशियल सेम होगा, क्योंकि इससे यहाँ तक की डिस्टेंस जो है R वो सेम है, और डिस्टेंस सेम है तो पोटेंशियल भी सेम है। तो ये क्या बन गया, ये कौन सा सरफेस बन गया, इक्विपोटेंशियल सरफेस। आप चाहो तो ठीक है। अब इसमें एक चीज हम और आपको इसके कुछ फीचर्स देख लीजिए। फीचर्स कि अगर हम इसमें देखें इक्विपोटेंशियल सरफेस के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, कितना विभवांतर होगा। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के दो पॉइंटों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि हमने देखा डेल्टा V कहाँ से कहाँ तक, मान लीजिए A to B, यहाँ से यहाँ के बीच कितना पोटेंशियल स्पेस, तो अंतिम पॉइंट पर पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट पर पोटेंशियल। लेकिन ये कौन सा सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। यहाँ पर क्या है, बट
जितना बी पर होगा उतना ही ए पर होगा। ये वोल्टेज सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, 0। हमें एक फीचर्स पता चल गया कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के किन्हीं दो पॉइंटों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 0 था। जरूरी नहीं कि इनके बीच, इनके बीच, इनके बीच, किसी के बीच निकाल सकते हैं। दूसरा इसका देखिए फीचर, अगर हम कोई चार्ज को ए से बी तक ले जाए या ए से सी तक ले जाए या ए से किसी पॉइंट तक ले जाए, इक्विपोटेंशियल सरफेस पर किसी चार्ज को हम ले जाएं तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन, है ना। तो मान लेते हैं हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, ए टू बी, ए से बी तक कोई चार्ज को ले जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, वर्क डन। कितना वर्क डन आप पढ़ चुके हैं, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू या डेल्टा V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, है ना। तो W इक्वल टू कितना आएगा, Q इंटू डेल्टा V। तो ये हो जाएगा Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, है ना। हाँ, तो W A टू B, तो Q डेल्टा V। तो यहाँ से जब हम यहाँ तक आए तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, 0। क्यों 0 था, क्योंकि जितना पोटेंशियल यहाँ उतना ही यहाँ, तो पोटेंशियल डिफरेंस 0। तो ये कितना, 0। तो वर्क डन कितना हो गया, 0। हमें ये भी मिल गया कि अगर हम क्या करते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस में एक किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाते हैं तो वर्क डन सदैव 0 होता है। समझ में आ रही बात। अच्छा, तीसरा फीचर्स देख लीजिए। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपने देखी हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पर कैसी है, तो आपको पता होना चाहिए बाय सिमेट्री कि हर रेडियस इस स्फीयर पर कितने एंगल क्रिएट करती है, 90 डिग्री। तो जो जितनी भी रेडियस होती हैं ये सारी की सारी स्फीयर मतलब गोले पर कैसी होती है, परपेंडिकुलर। तो अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस टाइप से है तो ये सारी की सारी लाइनें कैसी हैं, परपेंडिकुलर। तो हमें पता चल गया कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं। या आप ये कह लीजिए कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पहले से बनी है और वहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस में बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, आंसर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर आप सरफेस बनाएंगे तो वो इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाएगा। समझ में आ रही बात। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं। अगर ऐसा ना हो, इक्विपोटेंशियल सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर ना हो तो क्या होगा, तो फिर कुछ ना कुछ वर्क डन वहां पर अवश्य हो जाएगा। अगर वर्क डन कुछ ना कुछ अवश्य हो जाएगा तो फिर इक्विपोटेंशियल सरफेस की जो डेफिनेशन आ रही है कि वर्क डन 0 होती है वो नहीं होगा, इसीलिए परपेंडिकुलर होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पता चल गया। चौथा पॉइंट क्या है कि देखिए इसमें, अच्छा क्या हम और भी इसका वो ले सकते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, आंसर ले लीजिए। ये हमें दूसरा बना दीजिए। मान लीजिए अगर ये फर्स्ट था तो ये सेकंड, ये दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब हमें आप बताओ क्या जितना पोटेंशियल इस पहले सरफेस पर था क्या उतना ही पोटेंशियल इस दूसरे सरफेस पर भी होगा, तो आंसर है नहीं। क्यों नहीं, आप देखें ये डिस्टेंस इतनी थी, अब ये डिस्टेंस इतनी हो गई, मतलब डिस्टेंस क्या होगी, बढ़ गई। अगर डिस्टेंस बदलेगी तो पोटेंशियल भी बदल जाएगा। तो समझिएगा कि पहले सरफेस और दूसरे इक्विपोटेंशियल सरफेस पर पोटेंशियल सेम नहीं होता है, अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस पर पोटेंशियल भी अलग अलग होता है। लेकिन जितना पोटेंशियल यहाँ होगा उतना ही यहाँ होगा, उतना ही यहाँ होगा, उतना ही यहाँ होगा। कहने का मतलब एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पर पोटेंशियल सेम होगा। तो किस पर पोटेंशियल ज्यादा है, यहाँ पर वन सरफेस पर कि टू सरफेस पर, तो आंसर ये देखो ना सामने है फॉर्मूला। किसी भी चीज को आपको रटना नहीं है, आप दिमाग लगाइए फॉर्मूले में, कैसा हम क्या सोचें कि इसका आंसर हमारे पास आ जाए। तो जिसकी डिस्टेंस ज्यादा होगी चार्ज से वहां पोटेंशियल कम हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस कम है और ये डिस्टेंस ज्यादा है, तो जो डिस्टेंस कम है वहां पोटेंशियल ज्यादा होगा और जो डिस्टेंस ज्यादा है वहां पोटेंशियल कम होगा। तो क्या समझ में आया कि
फर्स्ट सरफेस पर पोटेंशियल ज़्यादा है और सेकंड सरफेस पर पोटेंशियल कम है। तो अलग अलग सरफेसेस पर अलग अलग पोटेंशियल होते हैं, ये चीज़ हमें ध्यान देनी है। क्या इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को काट सकते हैं? आंसर है इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को कभी नहीं काट सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी नहीं काटती। क्यों नहीं काट सकते हैं? अगर सपोज करिए कि इन इक्विपोटेंशियल सरफेस थे, अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को ऐसे कट कर देते किसी भी कारणवश, तो इस पॉइंट पर क्या हो जाता? पोटेंशियल अलग अलग नहीं होता, पोटेंशियल सेम हो जाता। पोटेंशियल सेम हो जाता जबकि सेम नहीं होता, क्योंकि अलग सरफेस पर पोटेंशियल अलग अलग होता है। तो क्या पता चला हमें अगले पॉइंट में कि इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। इस प्रकार से फीचर्स थे। अब थोड़े से हम आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस किस किस टाइप के हो सकते हैं उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे। तो देखें फिर से, तो उम्मीद है कि आप इसके कॉन्सेप्टों के, इसके फीचर्स को तैयार कर पाएंगे। देखिए, अभी हमने आपको जस्ट दिखाया कि इक्विपोटेंशियल सरफेस किस किस टाइप के हो सकते हैं। पहला, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये पॉइंट चार्ज है। अभी आपको दिखाया था हमने कि अगर एक पॉइंट चार्ज है तो इस पर इक्विपोटेंशियल सरफेस ये, ठीक है ना, इमेजिनरी टाइप भी हो सकते हैं। इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं? आंसर है परपेंडिकुलर। तो अगर पॉइंट चार्ज है तो ये सारे के सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे हैं? स्फेरिकल। समझ में आया? ये सारे स्फेरिकल मतलब गोलीय। अगर चार्ज पॉइंट चार्ज है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस स्फेरिकल होते हैं। पहला हो गया। दूसरा देख लीजिए। अच्छा, दूसरे में आप ये कह लीजिए, मान लेते हैं बहुत दूर है कहीं, तो चार्ज है वो बहुत ही दूर है। अगर बहुत दूर है तो ये क्या हो रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस प्रकार से यूनिफॉर्मली वहां से आ रही है। मान लेते हैं बहुत कहीं दूर होगा, ठीक है, सपोज करिए बहुत दूर है। अगर इस टाइप से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं तो इस पर हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनाएंगे? तो हमने अभी आपको समझाया था कि इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर लंबवत होता है। तो इसका परपेंडिकुलर कैसे बनाएंगे आप? देख लीजिए, ऐसे बना दीजिए, लीजिए। तो इस टाइप से आपका ये समझ में आ गया। तो ये आपके हिसाब से प्लेन टाइप का हो गया है, प्लेनर हो गया, को प्लेनर जैसा कह सकते हैं। तो इस टाइप से हो गया, ठीक है। तो दो टाइप्स आपने पढ़ लिया, ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है और ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तीसरा टाइप देख लीजिए। अगर कहीं चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट है वो कैसा है? लाइन चार्ज है हिसाब से। ये कैसा हो गया आपका? लीनियर हो गया। लीनियर हो गया तो इस पर इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। ये क्या बन गया बच्चों? आप समझ गए होंगे कि क्या है? सिलेंडर। तो ये सिलेंड्रिकल हो जाएगा। और यहाँ पर तो ये स्फेरिकल है तो इसकी टाइप से बनेगा। ये पॉइंट बनेगा तो ये हो जाएगा। तो आपने क्या पढ़ लिया? अगर ये लीनियर में है तो ये और भी बन सकते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये हो गया। अब थोड़ी सी जानकारी इसमें और है। तो तीन टाइप आपने यहाँ देख लिए। इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, द्विध्रुव। हाँ, हिंदी मीडियम बच्चों से एक चीज़ और है, जैसे मान लेते हैं हम इंग्लिश में वर्ड बोल रहे हैं, कोई शब्द इंग्लिश में बोल रहे हैं, अगर आपको उसकी हिंदी नहीं समझ में आ रही कि क्या होगा और उनको प्रॉब्लम पड़ रही है तो आप गूगल में बुक्स में देख सकते हैं। तो आप इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश बेटर समझ पाएंगे। तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ड्यू टू डाइपोल, डाइपोल कौन होता है? माइनस क्यू और प्लस क्यू। तो हमने देखा कि ये नेगेटिव चार्ज है और ये कैसा है? पॉजिटिव चार्ज है। अब ये पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, नेगेटिव पॉजिटिव। तो क्या होगा? एक प्लस एक माइनस, तो एक दूसरे की साइड क्या होंगे? ये अट्रैक्ट होंगे। समझिएगा, क्या होंगे? ये
अट्रैक्ट होंगे। तो इसी टाइप से हम इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाएंगे, अट्रैक्ट टाइप का होते हुए, मतलब नजदीक नजदीक। तो देखें इस टाइप से हम इसको इस टाइप से बनाएंगे। थोड़े से बड़े हो सकते हैं ये, इसी का इसका से कहने का मतलब हमारा ये है, ये लगना चाहिए जैसे एक दूसरे की ओर आ रहे हो। देखिए ये बड़े बड़े हो रहे हैं, ये नजदीक नहीं, ये लगना चाहिए जैसे ये पास में आ रहे हो। तो ये किसके कारण है? ड्यू टू डाइपोल, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। अब अगर मान लेते हैं 2 पॉइंट चार्ज हैं तो दोनों ही एक सेम टाइप के हैं, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा? ऐसा लगेगा जैसे एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हों, प्रतिकर्षित कर रहे हों। तो वैसा बनना चाहिए। तो इस प्रकार से ये मतलब हमें ऐसे लग रहा है कि जैसे प्लस प्लस एक दूसरे से दूर जा रहे हो, क्योंकि ये लाइनें बड़ी होती जा रही हैं, ऐसे लग रहा है कि ये एक दूसरे से दूर जा रहे हो, और इसमें लग रहा है एक दूसरे के नजदीक आ रहे हो। तो ये किसके कारण? ड्यू टू डाइपोल। और ये किसके कारण है? ड्यू टू 2 पॉइंट चार्जेस। इस प्रकार से हमने आपको ढेर सारा इक्विपोटेंशियल सरफेस रिलेटेड समझा दिया है। इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए, कंपटीशन में आपके बोर्ड एग्जाम में कहीं से भी कुछ आ सकता है। हेलो बच्चों, देखो इसमें अगली हेडिंग है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। अब आप किस किस के बीच रिलेशन पढ़ने जा रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बारे में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम पढ़ चुके हैं, पोटेंशियल के बारे में पढ़ चुके हैं। इसमें रिलेशन क्या है जनरली हम आपको ये भी बता चुके हैं जब इसका इंट्रोडक्शन दिया था, लेकिन फिर इसको हम इक्विपोटेंशियल सरफेस के आधार पर समझाएंगे। तो देखिए, मान लीजिए कि कोई ये एक सरफेस है और यहाँ पर ये कोई दूसरा सरफेस है और ये बहुत ही इनके बीच डिस्टेंस कम है। तो इसके परपेंडिकुलर कौन होगा? तो आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया, चलिए ये ए है और ये बी है। इस बी में कोई पॉइंट हमने मान लिया यहाँ पर पी है। यहाँ से किसी पॉइंट चार्ज को हम बी से ए तक, मतलब बी से ए तक, इसको कह लीजिए आप पी पॉइंट से ए तक लाएंगे और इसका पोटेंशियल मान लीजिए क्या वी है, ठीक है, और यहाँ पर इसी का पोटेंशियल है वी प्लस डी। हमने माना कि जहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं वहाँ का पोटेंशियल इतना है और इसका पोटेंशियल अलग, क्योंकि अलग अलग सरफेस है तो अलग अलग पोटेंशियल होगा। और इसको यहाँ से मान लीजिए यहाँ तक एक शॉर्ट डिस्टेंस डी आर लाना है। तो जब हम पॉइंट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाएंगे तो क्या करना पड़ेगा आपको? वर्क डन, है ना। तो पॉइंट चार्ज Q को कहाँ से ला रहे हैं? P से, मतलब B to A तक लाने में क्या निकालना पड़ेगा आपको? वर्क डन। तो छोटा वर्क डन है तो मान लीजिए W हम ले रहे हैं। W कहाँ से कहाँ तक? B to A, वर्क डन। और वर्क डन क्या होता है? चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो वर्क डन क्या होता है? जिस चार्ज को ला रहे हैं, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। और वर्क डन को आप एक फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, फोर्स इनटू
डिस्प्लेसमेंट, तो हम यहाँ देख लेंगे फोर्स इनटू, चलिए डायरेक्शन एक ही हो जाएगी, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट कितना है dr, तो वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और चार्ज मान लेते हैं क्यू है, पॉइंट चार्ज क्यू ला रहे हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ से कहाँ तक, B से A तक, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल कितना है बच्चों V माइनस इनिशियल कितना है V प्लस डी, तो ये आप देख पा रहे हैं। तो फोर्स किसको लाए, चार्ज को, किस में रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में, क्या होगा F इक्वल टू क्यू इंटू ई, तो जाएगा Q इंटू ई, अगर आप वेक्टर फॉर्म लेना चाहें ले सकते हो, E तो ये जाएगा Q, और यहाँ कौन बचेगा, देखिए V माइनस V से V कैंसिल, कौन बचेगा यहाँ पर, माइनस का केवल dV, समझ पा रहे हैं, तो Q से Q ये कैंसिल हो गया, तो ये गया वेक्टर E डॉट डी आर, देखिए E और डी आर, तो E और डी आर एक ही डायरेक्शन में, तो ई डी आर कॉस थीटा, थीटा जीरो, तो आप सीधा सीधा E डी आर ले सकते हैं, इक्वल टू कौन, माइनस का dV, इसी को आप लिख सकते हैं E इक्वल टू माइनस dV अपॉन डी आर। दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस, तो dV अपॉन डी आर, इसी को एक नए नाम से भी जानते हैं, वेयर dV अपॉन डी आर, जहां dV अपॉन डी आर को एक नया शब्द देते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, हिंदी में बोलते हैं विभव प्रवणता। कभी कभी आ जाता है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और dV अपॉन डी आर को क्या कहेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट, या वही आप देख लीजिए, इसको आप अदर वर्ड में लिख सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से चलता है, dV इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, माइनस का E डी आर, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में भी इसको लिखा जा सकता है, और अगर इसका V लिखना हो तो क्या कराएंगे यहाँ पर इंटीग्रेशन, क्योंकि dV का V इंटीग्रेशन, तो माइनस का, तो ये हो जाएगा, तो इस प्रकार से आप ऐसे भी देख सकते हैं कि पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड इस टाइप से, इसमें एक चिन्ह है माइनस, इससे हमें दो प्रॉपर्टीज पता चलती हैं, क्या प्रॉपर्टीज पता चल रही है कि जो E है ये माइनस क्यों आ गया, तो आप लोग इसमें समझ लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होती है, मतलब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल के और किसकी डायरेक्शन होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए ये इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएं तो जो हमारा पोटेंशियल है वो घटता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, तो हमने पॉइंट क्या समझा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने पर, ये देख रहे हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल डिक्रीज होता जाता है, तभी तो हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होती है, और इसमें हम उल्टे चले इसीलिए तो क्या आ गया, माइनस आ गया, है ना, तो ये चीज भी आपको ध्यान देनी है, और इसी में कंपटीशन के लिए ये आपका हो जाएगा, इसी में कंपटीशन के लिए इस फॉर्मूले को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, थोड़ा सा इस फॉर्मूले को बढ़ाते हैं, तो देखिए ये आया है E इक्वल टू माइनस dV अपॉन डी आर। अब देखें, बट जो R होता है वो एक पोजीशन वेक्टर है, और पोजीशन वेक्टर अगर ये क्या होता है कोऑर्डिनेट्स के पदों में लेना चाहें, कोऑर्डिनेट्स के टर्म में, तो कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं इसके, R के x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, और dr लगाएंगे तो dx i कैप dy j कैप और dz k कैप, तो ये क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड आपका, तो इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा माइनस, ठीक है, आगे ले सकते हो ये, तो अब यहाँ पर लिखेंगे डेल v, d का डेल लिख सकते हैं अपने कोऑर्डिनेट्स के टर्म में, तो डेल v अपॉन डेल x किसके साथ, i कैप, क्योंकि ठीक है, क्योंकि हम dr की जगह ये भी लिखेंगे, ये भी लिखेंगे और इसको भी लिखेंगे, प्लस
डेल बी अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल बी अपॉन डेल जेड और ये के कैप। तो ये क्या हो गया आपका, एक इसका कोऑर्डिनेट्स के टर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच एक रिलेशन हो गया। अब हम क्या करते हैं, ऐसे न्यूमेरिकल्स कंपटीशन में आते हैं कि उसमें एक्स के टर्म में दिया होता है पोटेंशियल और ई निकालना होता है, तो इस प्रकार से आप उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं ये, जैसे देखिए आपको एग्जाम्पल 2.2 एंड 2.3 एनसीईआरटी के हैं, पेज नंबर 58 पे दिए गए हैं, लगाइएगा। फिर भी आपको प्रॉब्लम्स आती है तो हमसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगला है जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज्ड रिंग, इसी को बोलते हैं आवेशित वलय। तो हमने एक चार्ज रिंग ले ली, मान लीजिए रिंग है और इस पर जो चार्ज है यूनिफॉर्मली क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। और इस रिंग की जो हमने रेडियस टाइप का है वो क्या ले लिया, ए, और इससे किसी एक्स डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस पॉइंट पी पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, किसके कारण, ड्यू टू चार्ज रिंग के कारण, ठीक है। इसकी ये एक्सिस पर है। तो मान लिया ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में इसको हम कटा हुआ मान सकते हैं, रिंग को डायरेक्ट आप नहीं निकालते हैं, तो एक छोटे से रिंग के टुकड़े के कारण यहाँ पर हम निकालेंगे। तो हमने क्या नाम दे दिया इसका, आर। तो बस ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट किसके कारण, डी क्यू, ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट डी क्यू के कारण पोटेंशियल एट पॉइंट पी, ठीक है ना। तो डी क्यू के कारण पॉइंट चार्ज है ना, तो क्या निकालेंगे, डी वी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पॉइंट चार्ज का क्यू तो कितना, डी क्यू अपॉन डिस्टेंस, और डिस्टेंस कितनी है आर। अब ये आर कितना है, तो आप देख पा रहे हैं ना कि हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो ये आपका आर इक्वल टू √a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो अब इसका पूरे रिंग के कारण तो क्या करोगे, इंटीग्रेशन, तो dv का v हो जाएगा, है ना, dv का v इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq अपॉन r, और r की जगह कितना रख सकते हो, √a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये नहीं भी बता दे तब भी हो जाता। अब इंटीग्रेशन dq का q हो जाएगा, ठीक, सीधी बात है। तो v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन √r स्क्वायर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। लीजिए ये पोटेंशियल हो गया ड्यू टू चार्ज रिंग, हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट हेडिंग है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर या स्फेरिकल सेल। आप ऐसा पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल सेल, उसके आउटसाइड में, उसके सरफेस पर, उसके इनसाइड में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन अभी क्या है, उसी के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हम इसके एक स्फीयर लिए, इसका रेडियस कितनी है, कैपिटल आर, इस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। अब हम इसके आउटर में, इसके सरफेस पर और इसके इनसाइड में क्या फाइंड करने वाले हैं, पोटेंशियल। तो हमने लिया एट आउटसाइड स्फीयर, हमें चाहिए पोटेंशियल। तो पोटेंशियल का हमने एक फॉर्मूला अभी आपको जस्ट दिखाया है, v इक्वल टू टोटल ले रहे हैं ना, तो इंटीग्रेशन ई डी आर, है ना, अभी आया था। तो अब इसमें मान लेते हैं हम पी पर निकाल रहे हैं, तो लाए कहाँ से होंगे चार्ज को, इनफाइनाइट से पी तक। तो आप लिमिट लगा सकते हैं कि इस चार्ज को कहाँ से कहाँ तक लाए होंगे, इनफाइनाइट से पी तक, और पी तक की डिस्टेंस कितनी है, ये आंसर है स्मॉल आर। अब इसमें आप देखें इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू आर, यहाँ तक लाना है, जो आर डिस्टेंस रह जाती है। ई इलेक्ट्रिक फील्ड, कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉइंट पी पर, तो पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आपने क्या पढ़ा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन डिस्टेंस इनटू डिस्टेंस कैसे, हाँ, तो अभी आपने पढ़ लिया था इतना। इसमें कितने, देखिए क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, 1/r स्क्वायर, तो 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1/r बता चुके थे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर हो जाएगा। एट द सरफेस तो स्मॉल आर जहाँ आया वहाँ कैपिटल आर रख देंगे तो हो जाएगा। हम इलेक्ट्रिक फील्ड में कॉन्सेप्ट दे चुके हैं, होमवर्क मान लीजिए। इनसाइड द सरफेस तो इक्वल टू माइनस dv अपॉन dr होता है,
और सरफे किसी भी स्फीयर के अंदर या कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो dv अपॉन dr, तो dv इक्वल टू जीरो, dv इक्वल टू जीरो इंटीग्रेशन, तो v इक्वल टू कांस्टेंट, कितना कांस्टेंट, जितना उसके सरफेस पर होता है, जितना इसके सरफेस पर होता है, कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r। तो ये आपका हो गया आउटसाइड